हेलो स्टूडेंट, आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन टाइप 6 करने वाले हैं। और इस टाइप 6 के अंदर बच्चे आपको समझना होगा, ये टाइप 6 है। ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट टाइप है। अगर आप क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो इतना सीखने के बाद आप कोई सी भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आपने पहली टाइप जो सीखी थी, इससे पहले के वीडियोस में आप देख सकते हैं, सीरीज चल रही है हमारी ये इंटीग्रेशन की। पहली वीडियो के अंदर जो फर्स्ट टाइप जो मैंने बताया, इससे पहले फर्स्ट टाइप जो है वो है डायरेक्ट इंटीग्रेशन। उसके बाद सेकंड टाइप मैंने बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। थर्ड टाइप मैंने बताया है ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन। फोर्थ टाइप आपके पास सम स्पेशल 9 फॉर्मूले थे इंटीग्रेशन। और 5 के अंदर है पार्शियल। ठीक है ना। अब छठा नंबर जो आता है वो है बाय पार्ट। तो बच्चे आपको मैं बता दूं, जो भी स्टूडेंट इस कोर्स को अभी कर रहे हैं, तो ये 6 बेसिक इंटीग्रेशन, वो भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, आपको ये समझनी थी। हर किसी में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए गए, और क्यों किए गए वो आपको तरीका सीखना था, प्रैक्टिस करनी थी। आज हम इसके लास्ट टाइप कवर करेंगे और देखते हैं बाय पार्ट में हमें क्या समझाया गया है। बाय पार्ट का मतलब, जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर बच्चे आपने प्रोडक्ट रूल सीखा है ना, यानी कि जब दो फंक्शन की मल्टीप्लाई करते हैं और उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो प्रोडक्ट रूल कहा जाता है। तो बाय पार्ट के अंदर यही सिखाया है। इसमें दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में होंगे। इसमें भी फर्स्ट टाइप है, यानी कि बाय पार्ट की 3 टाइप्स है। पहली टाइप जो बाय पार्ट की है वो ये है कि आपसे पूछा जाएगा, आपको डायरेक्ट टाइप दे रखी है इसमें, उसमें इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है, जी एक्स एक दूसरा फंक्शन दे रखा है, इनटू में डी एक्स, ये दो फंक्शन दे रखे होंगे। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम? इसे हम फर्स्ट नाम दे देंगे फर्स्ट फंक्शन का, इसको नाम दे देते हैं सेकंड का। तो फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज छोड़ेंगे, कुछ नहीं करना, एज इट इज लिख देना है। सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू डी। फिर माइनस का निशान लगाना है। फिर फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और उसके बाद फिर इनटू का निशान लगाना है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, यानी कि सेकंड फंक्शन जो जी एक्स है उसका इंटीग्रेशन। यानी कि आप देखोगे इसे तो ये फर्स्ट फंक्शन यहां तक आया, सेकंड फंक्शन ये मल्टीप्लाई हुआ पूरा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। जब ये पूरा कंप्लीट मल्टीप्लाई हो गया तो इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं ऐसे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई जाएगी और इनटू दिया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही लिख देना है, यानी कि एज इट इज। सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कराना है, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कराना है, और जो भी आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके उस पूरे का इंटीग्रेट कर देना। अब आपको ये यहाँ पर समझना होगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा कहा जाएगा और सेकंड कौन सा कहा जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के लिए कंडीशन बिल्कुल क्लियर है। देखो मैं बता देता हूँ आपको कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे डिनोट होगा। आपको याद रखना आईलेट, आईलेट। आई का मीन्स क्या होता है? आई का मीन्स होता है इनवर्स, एल का मीन्स होता है लॉगरिथमिक, ए मीन्स एल्जेब्रिक, टी मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई मीन्स एक्सपोनेंशियल। तो बच्चे आपको समझना ये है कि ये जो आपके सामने दे रखा है आईलेट, इसके अकॉर्डिंग ही फर्स्ट और सेकंड फंक्शन डिनोट होगा। तो मैं पहले टाइप 3 टाइप है इसमें टोटल, पहले टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन को कराता हूँ। देखो सपोज आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लॉग एक्स इनटू डी एक्स। अब आप देखेंगे कि जो पहला फंक्शन है, ये पहला फंक्शन तो एल्जेब्रिक है और दूसरा फंक्शन लॉगरिथमिक है। पहला फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन कहलाएगा और दूसरा फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू दिस आप क्या करेंगे, आप देखेंगे तो लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी कि आप देखिए यहाँ पर ये एल, लॉगरिथमिक का एल, ठीक है ना, और एल्जेब्रिक फंक्शन का ए। तो आप देखेंगे पहले क्या आया, पहले एल आया, तो इसका मतलब ये फंक्शन फर्स्ट फंक्शन कहलाएगा। फिर उसके बाद ए आया, तो इसका मतलब ये फंक्शन सेकंड फंक्शन कहलाएगा। तो जरूरी नहीं होगा कि जो आगे लिखा है उसे फर्स्ट बोलेंगे, आईलेट याद रखना, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड कंसिडर किया जाता है।
अब अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखना है, यानी कि log x को एज इट इज लिखना है। लिख सकते हो आप बाय पार्ट बाय पार्ट की तरफ देखेंगे हम, तो बाय पार्ट क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन ये जो एज इट इज लिखना है log x इनटू इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन का कराना है तो x इनटू में t, फिर माइनस का निशान इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन को लिख देता हूं, कर नहीं यहां पे इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, यानी कि x इनटू और जो भी आंसर आएगा वह मल्टीप्लाई की जाएगी फिर सॉल्व। देखिए फर्स्ट फंक्शन को मैंने क्या किया, एज इट इज लिखा, log x एज इट इज लिखा इनटू x का इंटीग्रेशन कराएंगे तो x² 2 माइनस, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, log x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x आएगा, डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, इनटू x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x² 2 आ जाएगा इनटू में t। तो होप तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से बड़े आसानी से इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। बस ये आप याद कर लेना, क्या फर्स्ट को एज इट इज लिखना है, सेकंड को इंटीग्रेशन कराना है, माइनस फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है, सेकंड को इंटीग्रेशन कराना है, और जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो फिर उसका होल होगी। ये करते करते अपने आप आ जाएगा, पहली बार में हो सकता है स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूज करना, लेकिन बाद में आ जाएगा। तो ये हो गया आपके पास क्या, x² 2 log x माइनस का, आप इसे चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए x से x² कैंसिल हो जाएगा, तो आपके सामने 1/2 तो बाहर है क्योंकि कांस्टेंट है, अंदर x बचेगा इनटू d। अगले स्टेप की बात की जाए तो x² 2 log x माइनस 1/2 इनटू x का इंटीग्रेशन होता है x² 2 प्लस c। नाउ बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं हम x² 2 log x minus का x² 4 plus c and this is the final answer using by part। तो by part से आपने कैसे आंसर निकाला, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास करते हैं, लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ x sin। तो क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ गया, तो डिफरेंट फंक्शन है और पहले फंक्शन को हम अलजेब्रा बोलेंगे और दूसरे फंक्शन जो यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पर उसे हम ट्रिग्नोमेट्री बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आई ने ऐसे लिख के देखना है आपको, अलजेब्रा पहले आता है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, हमारा फर्स्ट फंक्शन जो है, देखिए ये फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रा का होगा ये, और सेकंड फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री का होगा। तो किसके अकॉर्डिंग चला हमने फर्स्ट फंक्शन, इस हाईलाइट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट फंक्शन को हमें कॉपी करना है, x का डिफरेंस x को कॉपी करना है एज इट इज लीजिए, फिर इनटू का निशान लगाना है, फिर sin x का इंटीग्रेशन करना है। तो बेटा मैं इंटीग्रेशन नहीं लिख रहा हूं करके, आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। चलो मैं लिख देता हूं, अभी आपको आदत नहीं बनी है तो लिखना जरूर बनता है। तो ये मैंने इंटीग्रेशन का निशान लगाया और sin x का इंटीग्रेशन x, फिर माइनस का अभी लिखा है, करेंगे अभी इसका, फिर माइनस का निशान लगा के आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है इसमें फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट को ऐसे लिखेंगे कि आप x का डिफरेंशिएट कर रहे हैं इनटू फिर इंटीग्रेशन ऑफ sin x यानी कि सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, उन दोनों को मल्टीप्लाई करानी और उसका पूरे का इंटीग्रेशन करना। तो कैसे करेंगे, देखिए ये लिखा है x इनटू में sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन कौन होता है इनटू और sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x इनटू dx, दोनों की मल्टीप्लाई कराई जाएगी तो 1 इनटू माइनस का cos x आएगा, ये यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कराई जाएगी, माइनस का x cos x इसे सही तरीके से लिखा जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इनटू में dx लिखना है। तो फाइनली अगर हम देखें तो ये फाइनल स्टेप आ गया, ये कॉपी करना है प्लस cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। आप इंटीग्रेशन जो मैं बोल रहा हूँ ये होता है, आपको इसके लिए फॉर्मूले बताए गए हैं, आप प्लीज उन फॉर्मूलों को अगर नहीं पढ़ोगे जितने भी फॉर्मूला है, अगर वो आप नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपको ये क्वेश्चन करने मिलेंगे और आपको समझ में नहीं आएगा। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आप अपनी कॉपी पे लिखिए और जब भी आप इन क्वेश्चंस को करने बैठिए उन्हें मेमोराइज भी करिए और देखिए। देखो अगला क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ये लिखा है x sin 3x इनटू dx, ये सेम ऊपर वाले क्वेश्चन का है, बस यहाँ 3x लिखा है, तो 3x का क्या करना है, जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स्ट्रा टर्म का डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड। ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर मैं आपको जरूर बताऊंगा,
कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले और आप जब इसे सॉल्व करें तो उस आंसर से मैच कर पाए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैच कर लेते हैं। तो इसका आंसर है बेटा, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर दे रखा है आपके सामने, माइनस का x/3 cos 3x प्लस का 1/9 sin 3। वैसे ये आंसर है, ये आपको जरूर लिखना है, ये इसलिए मैंने लिखा था कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले। और सबसे बड़ी चीज कि आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप इंटीग्रेशन या मैथ्स का कोई भी टॉपिक आप सीख सकते हैं। प्रैक्टिस करना, मैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ स्टूडेंट से जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे होते हैं या वो जैसे होते हैं थोड़ी सी संख्या चेंज होती है। तो जब भी मैं आऊँगा तो पिछले वाले क्वेश्चन को देखिए और आप एक एक स्टेप बाय स्टेप करोगे तो डेफिनेटली आप आंसर तक पहुंचोगे। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी, आपको sin x की जगह sin 3x मिला है, तो जब इसमें इंटीग्रेशन करेंगे तो वही हो जाएगा माइनस का cos 3x और 3x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे और डिवाइड करेंगे। ये जरूर करना। अब क्या थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम करते हैं। ये जैसा आपको x² की पावर x इनटू लेंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे। पहले i8 तो i8 के अनुसार सबसे पहले आपको ये अलजेब्रा लिखा है, अलजेब्रा है और ये e की पावर एक्सपोनेंशियल होगा। तो देखिए कि अलजेब्रा पहले आया एक्सपोनेंशियल बाद में आया, तो ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो अब आप क्या करेंगे, बाय पार्ट का यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन जो आप फर्स्ट फंक्शन एज इट इज देखिए कॉपी किया है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन जो मैंने इंटीग्रेशन करा माइनस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखिए मैंने डिफरेंशिएशन किया और x पर डिफरेंशिएशन करना इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और उसका होल रिस्पेक्ट कर देंगे। तो अब तो धीरे-धीरे आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा कि एक-एक करके करना है काम और जरूर भी याद कर लेना है। x² एज इट इज हो गया, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। अब इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे तो x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x इनटू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है इनटू दोबारा से देखेंगे कि फिर से इंटीग्रेट किया जा सकता है। क्योंकि आपके सामने ये यहाँ पर फिर अलजेब्रा आ गया और यहाँ पर एक फिर से एक्सपोनेंशियल आ गया। इसके बाद ऐसा नहीं किया दोबारा जाकर नाम क्योंकि पिछली बार यह फंक्शन की तरह देखा फंक्शन हम x को कहते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन के अंदर एक पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है और दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई है। अगर मल्टीप्लाई है तो फंक्शन है तो इसका मतलब बाय पार्ट। अगर ये x नहीं होता तो दो लिखा होता तो ये दो को बाहर ले जाते। सर ये सिंपल तरीके से ये बात भी आपको अपने ध्यान रखनी है कि बाय पार्ट कराने के लिए तो फंक्शन को देते हैं और वो मल्टीप्लाई। तो यहाँ दोबारा बाय पार्ट करना है तो जगह x² e की पावर x ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट लगाइए, बाहर माइनस है। फर्स्ट फंक्शन को हम देखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करा है इनटू का निशान लगाएंगे और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे। ये मैंने सेकंड फंक्शन लिख दिया। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये मैंने फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कराया इनटू फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ये मैंने लिख दिया और इस पूरे के साथ ब्रैकेट लगा के साथ में इंटीग्रेशन किया। ठीक है ना। तो अभी क्या करना है, आपको बिल्कुल सीधा सा काम करना है। x² e की पावर है माइनस का ब्रैकेट लगाइए, ये है 2x ऐसे करके हो जाएगा e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन वैसे 2 होता है तो ये कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन के साथ कॉपी कर देना ना x का डिफरेंशिएशन इनटू का निशान लगाएंगे, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है इनटू अब गौर से देखेंगे तो अगला स्टेप हमारे क्वेश्चन का फाइनल स्टेप होगा क्योंकि इसको सीधा काम है। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो माइनस का 2x e की पावर x हो जाएगा। माइनस की मल्टीप्लाई इधर भी हो जाएगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x दिस इज फाइनल। तो होप्स आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम बाय पार्ट को कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए 5 क्वेश्चन क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन ऑफ x log 2x दे रखा है तो आप i8 के अनुसार आप देखेंगे तो लॉगरिथमिक पहले आया और अलजेब्रिक बाद में आया। ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन। आप इसे गौर से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह होगा, बस फर्स्ट में यहाँ x लिखा था और 5 में यहाँ पर 2x। 2x का क्या करेंगे, एक्स्ट्रा टर्म का
तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना है। तो ये है इसका डिफरेंशिएशन हुआ है और मल्टीप्लाई करना है। बाकी तो सारे ठीक है। तो ये भी आपको होमवर्क हुआ तो होमवर्क है इसका आंसर देना चाहिए। इसका आंसर ये इसका आंसर है। आंसर ये है कि x² बाय 2 log 2x माइनस का x² बाय 4 प्लस 2। तो ये आपके सामने आंसर है। और ये मैं सिर्फ इसलिए छोड़ता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें और उसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक क्लास के अंदर एक टाइप खत्म हो रही है और उस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा जरूर। तो अगर पेपर में आता है तो समझ लीजिए एक क्लास आपकी वसूल हो गई और उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना पड़ा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एक क्लास के अंदर आप चीज सीख रहे हो। ठीक है, तो देखिए अब आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पास आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। और बेटा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि x² और log x फंक्शन दे रखा है। तो इसमें भी कुछ नया नहीं होगा। ये आइलेट की बात कर लेता हूँ। तो आइलेट के अनुसार पहले लॉग और फिर अलजेब्रा आएगा, जैसे कि ऊपर भी बताया था। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है और आई थिंक सो कि ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपसे हो जाएगा। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ क्योंकि यह आंसर भी बिल्कुल सीधा है, कोई ऐसा परेशानी नहीं करी होगी आपको इसमें। तो इसका आंसर देखिए क्या है। इसका आंसर है हमारे पास x³ बाय 3 और log x माइनस का x³ बाय 9 प्लस 3। बेटा मैं जो दे रहा हूँ आपको होमवर्क, ध्यान रखना, ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे विश्वास हो गया है कि अब इंटीग्रेशन आपको आने लग गया है। और फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे बता सकते हो कि सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे को बता दीजिए। देन वो प्रोसेस मैं बता दूंगा कमेंट पे ही किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो आपका काम है क्वेश्चन ईमानदारी से करना और मेहनत करना जिससे कि आप अच्छे नंबर ला सकें। ये लिखा है x sin इनवर्स x इंटू डी एक्स। बच्चे अभी इसमें आइलेट के अकॉर्डिंग देखिए आइलेट। तो बेटा एल्जेब्रिक सॉरी यहाँ पर है इनवर्स फंक्शन, ये इनवर्स कहलाता है। ये इनवर्स फंक्शन है जो पहला फंक्शन कहलाएगा और ये एल्जेब्रिक फंक्शन है बेटा, ये दूसरा फंक्शन कहलाएगा। तो अकॉर्डिंग टू बाय पार्ट हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन को तो हम ऐसे ही कॉपी करने वाले हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया, इनटू का साइन लगाएंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे सेकंड फंक्शन का यानी कि x का, माइनस का साइन लगाएंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन करेंगे। फर्स्ट फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन किया जाएगा बच्चे, ये देखिए डिफरेंशिएशन हो गया, इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कराया जाएगा और जब दोनों की मल्टीप्लाई हो जाए तो फिर इसका होल इंटीग्रेशन करा देंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो यहाँ पर x का इंटीग्रेशन x² बाय 2 होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, आप देखेंगे तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 में रूट ऑफ 1 माइनस x होता है। और मैंने कहा है कि अभी भी जिस बच्चे ने बीच में से क्लास ली है, जिसे अभी भी फॉर्मूला याद नहीं है, फॉर्मूला जरूर याद करें। और देखिए ये मेरे को याद है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपको ये याद करना है। इंटू का साइन लगाएंगे तो x का इंटीग्रेशन x² बाय 2 होता है, इंटू में dx हो गया। आगे बढ़ेंगे तो आगे दे रखा है x² अपॉन में 2 साइन इनवर्स x माइनस का, और इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, लेकिन x² अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस x² इंटू dx अंदर ही रहेगा। अब देखिए यहाँ से आगे करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है क्योंकि ये सॉल्व करना कैसे किया जाए। देखो x² ऊपर भी है, रूट के अंदर भी है। अगर जब भी कभी सेम पावर होती है इस तरीके से तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो देखो इसे एडजस्ट कैसे करेंगे वो सीख लीजिएगा। ये आपके पास 1/2 इंटीग्रेशन का साइन, ये x² की जगह पर हम लिखेंगे, ये लिखेंगे x² माइनस 1 प्लस 1। हमने अपनी मर्जी से एक घटाया और एक जोड़ा, और ऐसा क्यों किया बच्चे, ताकि नीचे वाली संख्या जो है उस जैसा बन सके, और जैसे ही बन जाएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम अगर बात करते हैं इसकी तो ये हो जाएगा x² प्लस 2 साइन इनवर्स x माइनस का 1/2। और आप देखेंगे तो इस आगे वाली संख्या में से आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये आगे वाली जो संख्या है बच्चे, इसमें से कॉमन ले लेंगे माइनस, क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेते ही ये बच जाएगा, माइनस का 1 बन जाएगा प्लस का, और प्लस का 1 x² जो है वो बन जाएगा माइनस का, पीछे लिख देंगे माइनस को, यानी पीछे वाली संख्या आगे हो जाएगी और आगे वाली संख्या पीछे हो जाएगी। प्लस का साइन लगाएंगे फिर 1 लिखेंगे, देन फाइनली ये लिखा जाएगा 1 माइनस x² इंटू में डी।
अब आगे देखिए, इसे सेपरेट करने वाले हैं, नीचे जो संख्या दे रखी है इसे एक बार इसके अपॉन में लगाएंगे और एक बार 1 के अपॉन में लगाएंगे। तो सेपरेट कैसे होता है वो भी देख लीजिए। ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स माइनस का 1/2, इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, माइनस का निशान है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक तो ये अलग कर दिया, फिर प्लस एक इसे अलग कर देंगे रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके साथ पूरे के साथ इंटीग्रेशन का सिंबल लगा। अब इंटीग्रेशन अलग अलग कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दो, इसका अलग कर दो। पहले लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस का, देखो माइनस और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, 1/2 भी ऐसे कैसे रहेगा, इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे और देखो ये इससे कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे कटेगा, तो मैं उसको समझा देता हूँ। ये पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, ऊपर लेकिन एक रूट बचेगा। ये कैसे कटेगा अभी बताता हूँ मैं आपको। ऊपर बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू डी एक्स, अलग कर दीजिए। फिर उसके बाद माइनस और प्लस होता है माइनस 1/2, इंटीग्रेशन का साइन रूट ऑफ 1 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डी। देखिए मैंने कहा था हर संख्या के पास दो रूट होते हैं, फैक्टर करते हैं जब, हर संख्या के पास दो रूट होते हैं, जैसे कि √2 इंटू √2 बराबर 2 होता है। इसी तरीके से आप ऊपर देखिए तो लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसके पास भी दो रूट है, यानी कि रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी तो यही आएगा। तो बेटा ऊपर दो रूट है, नीचे एक रूट है, ये वाला रूट नीचे वाले रूट से कट गया, तो ये वाला एक रूट बचा ना, तो इसी को मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे सामने क्या है, आगे हमारे सामने देखिए कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर बाई 2, बेटा इसका भी फॉर्मूला होता है और इसका भी फॉर्मूला होता है, दोनों फॉर्मूलेज होते हैं, लेकिन कई बच्चे इस फॉर्मूले को भूल चुके होंगे, हालांकि हमने सब स्पेशल इंटीग्रेशन में कराया था। जो टाइप 4 है उसमें आपको बताया गया है फॉर्मूला, लेकिन मैं दोबारा से बता देता हूँ। बिकॉज रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है सब स्पेशल का। ये होता है x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स और ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, एंड देन प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस। अब बच्चे दूसरे वाले का फॉर्मूला भी देख लीजिए, 1 अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो बेटा इस दोनों फॉर्मूले को हम यहाँ पर एप्लीकेबल करने वाले हैं, तो देखो कैसे एप्लीकेबल करेंगे वो चीज़ सीख लीजिए जल्दी से। यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर 2 मिनट, देखिए ये हमारे पास है, तो आगे हम इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, फिर बेटा प्लस का निशान 1/2 लिखेंगे, फिर ऐसे ब्रैकेट लगा लीजिएगा। आप देखोगे तो ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेटा एक का स्क्वायर कर देंगे तो ये एक की जगह एक आ गया और एक्स की जगह तो एक्स रहेगा। तो अब इस फॉर्मूले को लिखेंगे x/2 रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर लिखा हुआ है, उसके बाद प्लस का साइन 1 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 आएगा ना, साइन एक्स अपॉन 1, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बेटा ये सी नहीं लिखेंगे, ये दोनों सी एक साथ लगाएंगे तो एक ही बार सी आ जाएगा, कांस्टेंट कितने भी सारे हों एक साथ लिखा जाता है। आगे देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो माइनस का 1/2 और फिर इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 है ना, प्लस सी एक साथ लगा दिया जाएगा दोनों की तरफ से। तो हमारा अगला स्टेप जो होगा वो बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस का इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो x/4 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस का ये है 1/2 साइन इनवर्स एक्स। तो बेटा यहाँ साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स ये और साइन इनवर्स एक्स ये तीनों में से कॉमन ले लिया जाएगा, प्लस सी भी आएगा इसके साथ। तो कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/4 माइनस 1/2 एंड देन साइन इनवर्स एक्स प्लस का x/4 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। तो बच्चे बहुत सिंपल है इसके बाद का काम, आपको एलसीएम लेना है 4,
ये हो जाएगा 2 टू द 4 एंड मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x² प्लस 1 माइनस का नीचे वाले को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास साइन इनवर्स x प्लस x/4 और रूट ऑफ 1 माइनस x² प्लस 2। अच्छा आगे क्या करेंगे देखिए, इसमें ये आ जाएगा 2x² माइनस का 1/4, ये ऐसा कैसे ही रहेगा, और साइन इनवर्स x प्लस का x/4 रूट ऑफ 1 माइनस x² प्लस 3। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा से देख लीजिएगा इस वीडियो को। मैं क्वेश्चन अगले की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारी सीरीज का पार्ट आ गया है। हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x इंटू डी एक्स, ये आपके सामने दे रखा है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, इसे सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है, आई लेट के अनुसार चलेंगे। आई लेट ये जरूर लिखेंगे आप। तो ये इन्वर्स फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है। इन्वर्स पहले आया है, अलजेब्रा बाद में आया है। तो इन्वर्स पहले है और अलजेब्रा बाद में है। तो फर्स्ट फंक्शन को हम कॉपी कर लेंगे। फर्स्ट फंक्शन फिलहाल इन्वर्स है, इनटू में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कराएंगे, फिर माइनस का निशान लगाएंगे बच्चे, इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन का ये जो tan इनवर्स x है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये मैंने डिफरेंशिएशन को पहले लिखा है, अब अगले स्टेप में कर दूंगा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स, तो ये पूरे का इंटीग्रेशन होगा, ये पूरा मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा। तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत आसान हो गया। यहाँ पर भी tan इनवर्स x आपको दे रखा है, इंटू x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस x² होता है, ये आपको याद रखना होगा। x का इंटीग्रेशन x² 2 होता है, इंटू में dx हो जाता है। तो आप देखेंगे आगे अगला स्टेप देखेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा x² 2 tan इनवर्स x माइनस का 1/2 तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, लेकिन अंदर बचेगा x², अंदर बचेगा 1 प्लस x²। देखिए ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम पावर है। तो मैंने बताया था जब भी कभी सेम पावर हो या ऊपर ज्यादा पावर हो, लास्ट वीडियो में बताया था, तो उस क्लास के अंदर मैंने बताया है कि आपको डिवाइड करना है। नीचे वाली संख्या को बाहर लिखेंगे x² प्लस 1, एक ऑर्डर में लिखना है वो भी, और ऊपर वाली संख्या को अंदर लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस का 1 माइनस माइनस 1 इसका आंसर आ गया क्योंकि ये घट जाएगा। तो यहाँ पर इसका इस फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे, पहले लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे माइनस का 1/x² प्लस 1। अब देखेंगे अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर पूरा का पूरा यही आएगा। लेकिन हम डिवाइड से भी बच सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। कैसे बच सकते हैं मैं उसको जरूर करके दिखाऊंगा। आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बताया है, लेकिन आप उससे कैसे बच सकते हो देखिए। ये आपके सामने है इंटीग्रेशन ऑफ x² लिखा है, तो इसको प्लस 1 कर दीजिए। ये देखिए 1 प्लस कर दिया, तो माइनस भी 1 करना पड़ेगा। अगर प्लस 1 और माइनस 1 करेंगे तो हमारे मैथ के किसी प्रोसेस पर, किसी फॉर्मेट पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अपनी मर्जी से कोई भी संख्या जोड़ और घटा सकते हैं। अगला स्टेप देखेंगे तो x² 2 और tan इनवर्स x माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन, एक बार इसके अपॉन में आएगी, यानी कि 1 प्लस x² के अपॉन में आएगा 1 प्लस x² माइनस का एक बार 1/1 प्लस x², इंटू में dx ऐसा का ऐसे ही लिखा जाएगा बाहर। तो जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये है x² 2 और ये है आपके पास tan इनवर्स x माइनस का 1/2। जब इसे कैंसिल कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस का 1/1 प्लस का x² आ जाएगा, 1 प्लस का x²। तो ये है हमारे पास, ये देखिए आ गया हमारे पास 1 प्लस x²। तो अभी आप क्या करेंगे, ये आप इसे ब्रैकेट लगाएंगे इंटू dx। तो ब्रैकेट के आगे का काम क्या होगा देखिए, बहुत आसान है। x² 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 और बेटा ब्रैकेट लगा दीजिए। x एक का इंटीग्रेशन x होता है और 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। ये आपको सीखना है इंटीग्रेशन क्या होता है। मैंने सारे रूल्स पहले ही लिखवा दिए थे, इंटीग्रेशन की पहली वीडियो में देख लेना, रूल्स सारे लिखवा दिए, ये सारे लिखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा x² 2 tan इनवर्स x माइनस का इधर लिखेंगे तो हो जाएगा x/2, क्योंकि 1/2 के x के साथ मल्टीप्लाई, माइनस और माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x/2 प्लस 2। अब गौर से देखेंगे तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स x कॉमन आ रहा है, तो बचेगा x² 2 प्लस 1/2, ये दो संख्या बचेगी।
बाहर कॉमन आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस का x/2 प्लस का c। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपके सामने इसका एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा x² प्लस 1/2 tan इनवर्स x माइनस का x/2 प्लस c, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो मेरे हिसाब से आप ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। 9th क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा यहाँ पर। देखिए 9th क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन आपको दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x। मैंने sin इनवर्स x ऊपर बता दिया है, आपको cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना है, और ऑब्वियस सी बात है जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर भी आएगा। तो आंसर आपको बता देता हूँ मैं क्या होना चाहिए। आंसर है इसका 2x² माइनस 1, उसके बाद दे रखा है cos इनवर्स x/4, यहाँ 4 लिख देता हूँ तो यहाँ लिख देता हूँ बस ये। उसके बाद x/4 रूट ऑफ 1 माइनस x² प्लस c, ये इसका आंसर है। अगर आप नहीं निकाल पाओ तो देख लेना कि गलती क्या हुई है। अगर आपको गलती समझ में आ जाती है तो अच्छा है, नहीं समझ में आता है तो आप इसे मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं तो आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अलग तरीके से कुछ दे रखा है। क्या दे रखा है? दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, थोड़ा लेंथ ही जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू आइलेट ये तो एक ही फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन नहीं होता। इनवर्स फंक्शन मैं बता देता हूँ, कोई भी इनवर्स या कोई भी लॉगरिथमिक, कोई भी फंक्शन चाहे इनवर्स हो चाहे लॉगरिथमिक हो, उसका इंटीग्रेशन, क्या चीज, इंटीग्रेशन जो है वो नहीं होता। यानी कि अगर मैं कहूँ आपसे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, तो आप कहेंगे सर इसका इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं होता है, इसको हम बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे तब इंटीग्रेशन आएगा, डायरेक्ट नहीं होता है इसका इंटीग्रेशन। तो इनवर्स वाले फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक साथ में 1 लगा सकते हैं, 1 तो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जरा देखेंगे आइलेट के अनुसार, आइलेट के अनुसार जब देखूंगा तो पहला फंक्शन जो है वो इनवर्स फंक्शन है, यानी कि इसे पहला नाम दे देंगे, और एल्जेब्रिक फंक्शन ये इसके बाद है, यानी कि इसे दूसरा नाम देंगे। अब चलते हैं हम आगे और उसको इंटीग्रेट करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखिएगा। हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को कॉपी कर लेंगे, ये आ गया साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर कॉपी, इनटू में 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन यहाँ लिख देते हैं, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये मैंने लिखा, इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ गया इंटीग्रेशन, और ये आपके सामने बनी इंटू ds। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको कैसे लिखा है। अब इसको सॉल्व करना रह गया। ये लिखा है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इनटू x, एक का इंटीग्रेशन x होता है बेटा, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, तो 2 आगे आएगा, प्रोसेस यही कहता है, और एक पावर घट जाएगी तो 2 में से एक या तो एक बचा, इनटू में साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस x। ये सारे रूल्स मुझे याद हैं, आपको बड़ी मेहनत से करने पड़ेंगे तभी याद होंगे। फिर इंटू का निशान लगाएंगे, एक का इंटीग्रेशन x होता है इंटू में 2। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले लिखेंगे हम x, थोड़ा सही लिखने के लिए हम आगे लिख देते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन को, अच्छे से लिखें। माइनस का ये मतलब 2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा x, ये बचेगा साइन इनवर्स x, अपॉन में बचेगा √1 माइनस x² इंटू में 2। तो बच्चे यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे वो देखिए। यहाँ लिखेंगे आप माइनस का 2i1 प्लस c, इसे फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे, और i1 किसे बनाया आपने, आपने लिखा i1 इज इक्वल टू है आपके सामने इंटीग्रेशन ऑफ, 2 तो बाहर आ गया था, इंटीग्रेशन ऑफ x, तो यहाँ आ जाएगा x साइन इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस x² इंटू 2। बच्चे यहाँ पर पुट करेंगे t इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, देन dt अपॉन में dx इज इक्वल टू 1 अपॉन में √1 माइनस x²। फिर यहाँ पर आ जाएगा dt इज इक्वल टू 1 अपॉन में √1 माइनस x² इंटू में 2।
अभी आपको करना क्या है, यहाँ लिखना I1 इज इक्वल टू, ये संख्या जो दे रखी है आपको, ये वाली संख्या, सब्स्टिट्यूशन आपने सेकंड टाइप पढ़ी होगी, इसकी जगह पर आप क्या करेंगे, गलती हो गई, ये संख्या की बात नहीं हो रही है, ये संख्या, ये नीचे वाली संख्या जो दे रखी है, इसकी जगह पर क्या देखेंगे, 1 में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स इज इक्वल टू डी। इस पूरे को हटाइए यहाँ से, ये पूरा हट जाएगा और इसकी जगह पर क्या लिखा जाएगा, डी लिखा जाएगा। ठीक है, अभी डी लिखा जाएगा इसकी जगह पर, और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, इसकी जगह पर ये टी लिखा जाएगा। अब प्रॉब्लम आती है कि एक्स की जगह पर क्या लिखा जाए, ये प्रॉब्लम है। तो एक्स की जगह यहाँ से निकाली जाएगी ना, लिखा साइन इनवर्स को जब हम लेफ्ट में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इज इक्वल टू, देखो एक्स की वैल्यू निकल गई। अब सारी वैल्यूज हमारे सामने बस रखना है, एक्स की जगह पर आ जाएगा साइन टी, साइन इनवर्स एक्स की जगह पर आ जाएगा टी, और इस पूरे की जगह आ जाएगा टी। तो इस तरीके से आप इसे लिखते हो, यहाँ से समझना। ये टी और टी की मल्टीप्लाई कभी सोचते हैं, नहीं हो सकता। ये वाला टी जो है साइन का एंगल है, ये वाला टी जो है अलजेब्रा का एक फंक्शन, ये आगे लिखा जाता है जनरली, इसी से लिख सकते हैं यहाँ। दोबारा से आइडेट के पास चलेंगे तो आइडेट में पहले अलजेब्रा आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री, तो अलजेब्रा में टी आया और ट्रिग्नोमेट्री में साइन टी आया। तो आगे करेंगे यहाँ इस टाइप को सॉल्व, तो कैसे आएगा, ये आएगा I1 इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करना है, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेशन कराना है, माइनस का फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ टी और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन साइन जो डी आएगा और इस पूरे का इंटीग्रेशन। तो फाइनली हमारे पास I1 की वैल्यू आ गई, टी की जगह टी रहेगा और साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस टी, माइनस का कॉस टी, माइनस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन टी का डिफरेंशियल 1 होता है और साइन टी का होता है माइनस का कॉस टी इंटू डी। तो वैसे करना क्या है, I1 इक्वल टू, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो माइनस का टी कॉस टी लिखा जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस इज इक्वल टू होता है साइन टी प्लस टी1। अब इसे क्या करना है आपको, इसकी वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो देखेंगे टी की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, साइन इनवर्स है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टी इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो वैसे ये आप देखोगे साइन इनवर्स एक्स को इधर लेके आएंगे, साइन टी हो जाएगा। अब इसके अपॉन में 1 मिलेगा सबसे बेटा, साइन टी के अपॉन में 1, यानी कि एक्स के अपॉन में 1। तो आप पाइथागोरस थ्योरम को देखिए, कि पाइथागोरस थ्योरम ये आपका परपेंडिकुलर है एक्स और ये आपका हाइपोटेनियस है 1, तो आपका पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 माइनस एक्स पर आएगा बेस। तो जैसे ही हम क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन को करते चले जाएंगे, टी की जगह पर तो आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, उसके बाद कॉस टी की जगह पर आएगा बेस अपन हाइपोटेनियस, यानी कि इनटू में रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन टी का बेटा इंटीग्रेशन लिखेंगे, साइन टी की वैल्यू रखेंगे, साइन टी की वैल्यू क्या आएगी एक्स प्लस टी1, I1 इक्वल हो जाएगा माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देन साइन इनवर्स एक्स, देन एक्स प्लस टी। बेटा हम लिखेंगे फुटेज फर्स्ट को एक बार देख लेते हैं, फर्स्ट क्या था तो आपको पता भी होना चाहिए। फर्स्ट आपके सामने ये संख्या है, ये आपके सामने फर्स्ट है, ठीक है। इसमें I1 की वैल्यू हमारी आज की बाकी वैल्यू को हम कॉपी करेंगे, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर पुट करेंगे तो आएगा एक्स ब्रैकेट ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस का आ जाएगा ट्वाइस ऑफ I1, I1 की वैल्यू क्या है माइनस का रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर साइन इनवर्स एक्स, फिर प्लस का एक्स, फिर प्लस का, तो बच्चे फाइनली आ जाएगा हमारे पास एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर भी संख्या का सिंबल है साइन इनवर्स एक्स और माइनस का ये सब फाइनल हो। तो होप तो आपको समझ में आ गया, टाइप फर्स्ट समझ में आ गया कैसे करा जा रहा है, टाइप फर्स्ट वो समझ में आ गया। अब सबसे हम टाइप सेकंड के पास, टाइप 3 है टोटल, तो सेकंड टाइप के पास देखिए क्या करा जाएगा। ये आपके पास टाइप सेकंड है, और टाइप सेकंड का मतलब क्या है, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर है, कोई भी फंक्शन दे रखा होगा प्लस का साइन लगा के उसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन दे रखा होगा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है
कोई भी फंक्शन और उसी का डिफरेंशिएशन दे रखा है बाहर एक्सपोनेंशियल, तो इसका आंसर पता है हमें, इसका आंसर आएगा e की पावर x fx, ये इसका आंसर आता है प्लस c, डायरेक्ट फंक्शन हमारा आंसर हो जाता है डायरेक्ट। लेकिन इसको करते कैसे, मैं करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले e की पावर x मल्टीप्लाई में आ जाता है, fx के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू dx, अलग इंटीग्रेशन, फिर e की पावर x f डैश x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू। बेटा फर्स्ट वाले फंक्शन का बाय पार्ट करेंगे, और बाय पार्ट किस मेथड से करेंगे, वही हमारा प्रीवियस मेथड जिसके मैंने इतने सारे क्वेश्चन कभी कराए। सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड मेथड के अंदर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका सेकंड मेथड के अंदर एज इट इज, यानी कि इसको कुछ भी करना है, कॉपी करना है। तो बेटा ये कैसे होते हैं क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं यहाँ, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 5 है। e की पावर x, उसके बाद ब्रैकेट ऑफ sin x प्लस cos x लिखा है इनटू dx लिखा है। अब देखोगे sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो ये शर्त उनकी पूरी हो गई, एक फंक्शन होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे। इसका आंसर तो मुझे पता है क्या आएगा। अगर 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो, मैं अप्लाइड मैथ्स की बात कर रहा हूँ। 12th क्लास में अगर 1 नंबर में आएगा तो इसको ऐसा कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। आपकी क्लास में 2 नंबर का सबसे छोटा क्वेश्चन आएगा, वो ऐसे लिखा जाता है। फिलहाल तो यहाँ पर अगर इसे एक्सपेंड करेंगे तो कितना करेंगे, e की पावर x माइनस इनटू d प्लस e की पावर x cos x इनटू d। बच्चे आप देखोगे तो फर्स्ट वाले को आपको बाय पार्ट करना है और सेकंड वाले को आपको कॉपी करना है। जब बाय पार्ट करेंगे तो आइलेट की ख्याल आएगा, तो आइलेट के अनुसार हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है या अलजेब्रा, तो ट्रिग्नोमेट्री पहले आता है, अलजेब्रा नहीं है, वो एक्सपोनेंशियल है बाद में है। e की पावर x को एक्सपोनेंशियल बनता है, तो क्या आएगा पहले ट्रिग्नोमेट्री, फर्स्ट फंक्शन को हम कॉपी करेंगे sin, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि e की पावर x इनटू d माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो sin x का डिफरेंशिएशन लिखा जाएगा पहले इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि सेकंड फंक्शन का मतलब e की पावर x, हम पूरे का इंटीग्रेशन यहाँ लिख देंगे। फिर प्लस का साइन है, इंटीग्रेशन का साइन है, फिर इंटीग्रेशन कर दीजिए एज इट इज e की पावर x cos x इनटू d। वैसे आपको करना क्या है, आगे आपको लिखना है, उसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x आएगा, हो जाएगा e की पावर x माइनस इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sin x का इंटीग्रेशन होता है इसका cos x इनटू e की पावर x का e की पावर x इनटू d प्लस का e की पावर x cos x इनटू d। अब cos से देखोगे तो ये संख्या दोनों से थोड़ा आगे पीछे है, e की पावर x यहाँ पीछे यहाँ आगे है, लेकिन एक ही के बाद अगर एक ही बात है तो पूरा पूरा कट जाएगा और ये होना है। तो वो सबको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, वो सब समझ में आ गया होगा क्या हमें करना होता है इसमें। तो आपका काम है बेटा इसे करके लिखे आएंगे, लेकिन इसमें कुछ चीजें और हैं, जैसे कि आपको नेटवर्क क्वेश्चन कराया तो जैसे कोई क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन में रखा है इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x अपॉन 1 प्लस x का होल स्क्वायर। तो बच्चे ज्यादातर स्टूडेंट कहते हैं कि सर इसे तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद है और आप इसे कर रहे हैं तो आपको कभी आंसर गलत नहीं आएगा, और अगर मेथड सही नहीं है तो आप मेरे पास पढ़ रहे हो, मैं मेथड सही कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको लिखना है x है ना, तो 1 प्लस कर देना है और माइनस, ये जोड़ा है और घटाया है, लेकिन क्यों घटाया है और जोड़ा है, ये क्वेश्चन हमेशा बच्चों को दिमाग में रहता है। तो नीचे संख्या है 1 प्लस, अगर मैं इसे 1 प्लस कर दूंगा तभी तो आएगा ना 1 प्लस x, जो प्लस किया है माइनस नहीं करना पड़ेगा, अब मैंने जोड़ा है तो घटाना पड़ेगा, तो फिर मैं इसे क्या करूंगा, सेपरेट कर दूंगा, हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन में 1 प्लस x का स्क्वायर, फिर माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस x का स्क्वायर इनटू dx, पूरे का dx पूरे का फॉर्मेट कर देगा। तो इसका आप क्या करेंगे, आगे हमें तो सिंपल है, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा e की पावर x गायब हो गया है, बस e की पावर x ही लिखेंगे, यहाँ आएगा आपके पास e की पावर x इनटू dx, तो यह आ जाएगा 1 प्लस x का होल 1 प्लस x माइनस का 1 फॉर्म 1 प्लस x का
होल स्क्वायर इंटू में e की पावर x इंटू में 2। ठीक है, तो आप देखेंगे तो फर्स्ट वाली वैल्यू को डिफरेंशिएट करते हैं तो सेकंड वाली वैल्यू आएगी और इसको हम सॉल्व करेंगे इसको आगे तो ये जाएगा 1/1 प्लस x इंटू a की पावर x इंटू में dx रिपीट करेंगे और फिर उसके बाद आगे माइनस का निशान 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू में e की पावर x इंटू में dx इसका फंक्शन लिखेंगे। तो आप देखेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को हम बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे, बाय पार्ट से, और सेकंड फंक्शन को हम एज इट इज रखने वाले हैं। अब मैं फिर बता देता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड कैसे डिसाइड हो रहा है कि ये वाला फंक्शन जो है इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये संख्या बनेगा, है ना। तो मेन फंक्शन ये है, इसका डिफरेंशिएशन ये है 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x का। तो देखिए आप इसे आगे कैसे करेंगे, इसमें आइलेट का पॉइंट से फर्स्ट फंक्शन आ गया और ये सेकंड फंक्शन आ गया। तो फर्स्ट फंक्शन को कॉपी करना है 1/1 प्लस x को कॉपी कर लिया इनटू सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट कराएंगे तो e की पावर x का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट करा देता हूं, e की पावर x होता है माइनस का साइन लगाएंगे फिर इंटीग्रेशन लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन होता है, आपको यहां लिख के दिखाया दो डिफरेंशिएशन क्या है। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x की पावर a इज इक्वल टू माइनस a/x की पावर a प्लस। तो आप गौर से देख सकते हो ये रूल जो मैंने यहाँ लिखा है इस रूल को यहाँ फॉलो कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं तो आगे आपके सामने आएगा इंटू में सेकंड फंक्शन का हम करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x होता है इंटू में dx, ठीक है ना। इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x का हो जाएगा माइनस का निशान है 1/1 प्लस x का होल स्क्वायर इंटू में e की पावर x इंटू में dx आएगा। तो बेसिकली बहुत आसानी से हो जाएगा, ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पर लिखना है e की पावर x अपॉन में 1 प्लस x, उसके बाद माइनस का और माइनस का प्लस का साइन लग जाएगा इंटू 1 प्लस का x प्लस स्क्वायर इंटू e की पावर x। और गौर से देखोगे तो ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है आपको 1 प्लस x स्क्वायर इंटू e की पावर x, ठीक है। तो आप देखेंगे तो ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, पूरी संख्या कैंसिल हो गई, तो जो बचा है वो मेरा फाइनल आंसर है। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि किस तरीके से इसको निकालते हैं, ये टाइप है, आप उस टाइप को सीखेगा और आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको मैंने करा दिया। अब आगे चलते हैं हम लास्ट टाइप के पास। तो लास्ट टाइप हमसे क्या कहती है, देखिए लास्ट टाइप को भी सीखेंगे। एक क्वेश्चन होमवर्क का आपको देता हूँ ताकि आपको भी जाए। तो ये क्वेश्चन है अगला, पिछला क्वेश्चन हमारा जो था वो था हमारे सामने ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड दे देते हैं इसका, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके सामने है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और 1/में x माइनस का 1/में x स्क्वायर इंटू में dx। ये देखेंगे इसके साथ इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड। तो इसको फिर सॉल्व करेंगे, जैसे भी सॉल्व करेंगे वो तरीका मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, आपका काम है उसे सॉल्व करके उसे निकालना, ठीक है ना। चलिए आगे इसका आंसर जरूर लिखूंगा मैं, तो आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। आंसर आपका सामने है, ये रहा। इसका आंसर है आपके सामने, ये आंसर लिख देता हूं यहाँ पर, e की पावर x अपॉन में x प्लस c। मैंने बताया था आंसर भी इसका पता होता है, आगे वाली संख्या इसका आंसर होता है। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे है हमारे पास टाइप थर्ड। टाइप थर्ड क्या कहती है वो देख लीजिए। टाइप थर्ड है ये है टाइप थर्ड। तो टाइप थर्ड में आपको क्वेश्चन क्या दे रखा होगा, इसमें अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन x इंटू डी एक्स, दूसरा क्वेश्चन अगर आपको दे रखा है e की पावर x cos x इंटू डी एक्स, तीसरा क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स, और चौथा क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ cosec स्क्वायर x इंटू डी एक्स। अच्छा, इनमें से कुछ भी क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले लिखेंगे आप टेकिंग आई एंड देन आई करके लिखेंगे आई, है ना। टेकिंग आई लेंगे, आई बराबर क्वेश्चन एंड देन सॉल्व बाय पार्ट, यानी कि बाय पार्ट से जब सॉल्व करेंगे जब आई ले लेंगे, अगर आई नहीं लेंगे तो बाय पार्ट से सॉल्व नहीं होगा। जैसे इसमें से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है आपके सामने फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन x लिखा हुआ है सिर्फ। तो आप सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट
आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन x इंटू डी एक्स। आइलेट के अनुसार देखेंगे कि पहले अलजेब्रा आता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री और फिर एक्सपोनेंशियल साइन। तो हमारे पास तो ये एक्सपोनेंशियल अलजेब्रा थोड़ी है, पहले ट्रिग्नोमेट्री आती है फिर एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट फंक्शन, एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन। तो बेटा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्यों होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स को एज इट इज लिखेंगे, इनटू में सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कराएंगे, ये मैंने इंटीग्रेशन लिख दिया, माइनस फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कराएंगे, ये मैंने फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करके लिखा, और सेकंड को इंटीग्रेट कराएंगे e की पावर x इंटू डी। लगभग वही है जो पीछे चल रहा था, बस इसमें आई जरूर लेना है, आई नहीं लेंगे तो क्वेश्चन ही नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना है, ये चारों क्वेश्चंस आपको याद रखने पड़ेंगे। ये है आपके पास साइन x मल्टीप्लाई में e की पावर x का इंटीग्रेशन होता है e की पावर x, माइनस का साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। फिर दोबारा से बाय पार्ट लगेगा, तो उसमें ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकेंड फंक्शन है, तो ये हो जाएगा आपके पास e की पावर x मैंने आगे लिख दिया थोड़ा सा, और साइन x पीछे लिख दिया, माइनस ब्रैकेट ऑफ, और ये ब्रैकेट लगाने के बाद हम चलते हैं बाय पार्ट पे। तो बाय पार्ट में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखेंगे, इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, ये मैंने इंटीग्रेशन का निशान लगाया, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, और सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। पहले मैंने लिख दिया है ताकि अगले स्टेप में मैं इसे सॉल्व कर सकूँ। तो i इज इक्वल टू e की पावर x साइन एक्स, माइनस, जब माइनस है तो अंदर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट ही रख दो चलो, cos x इंटू में e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, फिर उसके बाद माइनस का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन होता है आपको डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू में डी एक्स। तो बच्चे आगे क्या करना है, इसमें आगे लिखना है आपको i इज इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस का, और ये लिखा जाएगा e की पावर x cos x, देन माइनस और माइनस प्लस, प्लस और माइनस माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा साइन x e की पावर x इंटू डी एक्स। बेटा फिर इसका बाय पार्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो ऐसे तो कभी बाय पार्ट खत्म ही नहीं होगा ना, इसीलिए तो ये टाइप थर्ड है, इसीलिए ये टाइप थर्ड है। आप गौर से देखोगे तो ये वाली संख्या जो है, ये जो संख्या आपके सामने है, ये पूरी, ये आपका क्वेश्चन है, साइन एक्स e की पावर x तो आपका क्वेश्चन था, देख सकते हो ये आपका क्वेश्चन आया है, ये और इसे आपने क्या माना था, इसे आपने i माना था। यहाँ देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देता हूँ मैं, इस पूरी संख्या को आपने i माना है, तो आप इसे यहाँ लिखेंगे, वापस आने वाला है, ये टाइप के चारों क्वेश्चन में i जरूर बनेगा। i इज इक्वल टू e की पावर x साइन x माइनस e की पावर x cos x, माइनस का ये पूरी संख्या की जगह i लिख देंगे प्लस c। अब बेटा इस i को लेफ्ट में लेके जाएंगे, तो i प्लस का i इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन ले लेंगे e की पावर x, और ब्रैकेट ऑफ साइन x माइनस का cos x, एंड देन ब्रैकेट क्लोज प्लस c। अब गौर से देखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2i इज इक्वल टू e की पावर x ब्रैकेट ऑफ साइन x माइनस का cos x एंड प्लस c। बच्चे आगे स्टेप पे क्या करेंगे, आप इस दो को डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, i इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन में 2, एंड देन ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर उसके बाद साइन x माइनस cos x, एंड देन प्लस का, इसके बटे में भी आएगा, ये c के बटे में भी 2। बच्चे जब c के अपॉन में 2 आएगा तो c अपॉन 2 कांस्टेंट वैल्यू है, कंप्लीट एक ही कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम टाइप थर्ड करते हैं। इसके बाकी के 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। आज की क्लास में हम इतने ही टाइप सीखेंगे, आपको अच्छे से सिखाया है मैंने कि किस तरीके से बाय पार्ट किया जाता है, इतना एनफ है, बहुत सारा कर लिया आपने आज। ये टाइप, ये टॉपिक ये पढ़ लेते हैं अगर आप, तो आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के वो 6 टाइप्स आ गए होंगे, और अगर आ गए हैं तो ये हमारा बेसिक हुआ है, यानी कि इससे हमारी शुरुआत होती है। किसी भी क्वेश्चन में इनमें से कुछ भी लग सकता है, हर किसी की अलग अलग स्पेशलिटी है, हर किसी के अलग अलग रिलेटेड फॉर्मूले या टाइप्स हैं, तरीके हैं, तो आप उसे अच्छे से सीखेगा। होप्स आपको ये क्लास में समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय गाइस।